हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने यौगिक होते हैं। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को एरीन बीन को कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को एरीन्स बीन को कहते हैं। और इन यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या एरोमेटिक यौगिक नाम दिया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन यौगिकों को एरोमेटिक नाम इसलिए दिया जाता है, इसलिए जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एरोमेटिक नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी विशिष्ट गंध होती है। देखो, जो एरोमेटिक वर्ड है, एरोमेटिक वर्ड लैटिन भाषा के शब्द एरोमा से बना है। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेलिंग। प्लीजेंट स्मेलिंग, प्लीजेंट स्मेलिंग मतलब सुगंध। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनकी ये विशिष्ट गंध वाले, इनमें से मधुर गंध आती है। तो इस वजह से जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं उनका नाम रखा गया एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक कहते किसको हैं? इसकी परिभाषा नोट करिए। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? नोट करिए। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न मतलब बेंजीन से बने यौगिक। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न तथा वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जो रासायनिक व्यवहार में, जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से, रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं मतलब जिनका रासायनिक व्यवहार बेंजीन जैसा होता है, बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं बेंजीन और उसके व्युत्पन्न तथा वे चक्रीय यौगिक जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं बेंजेनोइड यौगिक, बेंजेनोइड, बेंजेनोइड यौगिक। और दूसरे होते हैं नॉन बेंजेनोइड यौगिक, और इनको कहते हैं बेंजेनोइड्स।
इनको क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड्स। क्या होते हैं बेंजीनोइड्स? यौगिक। बेंजीनोइड्स वे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीनोइड जो यौगिक होते हैं ना, उनमें बेंजीन रिंग अवश्य होती है, यानी कि उनमें 6 कार्बन परमाणुओं से बनी षटकोणीय वलय होता है, षटकोणीय रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो जो बेंजीनोइड यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन रिंग अवश्य होती है। जैसे देखते हैं ये तो यौगिक है बेंजीन। बेंजीन में ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। प्रत्येक कार्बन पर प्रत्येक कोने पर क्या होती है? ये CH 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 है ना। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है बेंजीन। बेंजीन। और ये यौगिक यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस यौगिक का नाम है मेथिल बेंजीन। और जो बेंजीनोइड यौगिक होते हैं ना, इन्हीं को ही हम साधारणतः एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। मेथिल बेंजीन, इसको टोलुइन भी कहते हैं। इसका जो सामान्य नाम है टोलुइन है ना। इसी प्रकार से होती है, इसी प्रकार से ये है नेफ्थलीन। देखो नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है। ये इस यौगिक का नाम है नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन है। और जैसे ये यौगिक यहाँ पर ये CH3 आइसोप्रोपिल समूह इसमें जुड़ा होता है। CH से बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। ये CH3 ये है आइसोप्रोपिल। ये आइसोप्रोपिल समूह है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसे क्यूमीन भी कहते हैं, क्यूमीन। और जैसे ये यौगिक, ये बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, इस यौगिक का नाम है स्टाइरीन। स्टाइरीन। और जैसे ये यौगिक देखते हैं, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से ये 2 CH3 समूह जुड़े होते हैं। जब 2 CH3 समूह एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर जुड़े होते हैं, देखो 6 कार्बन होते हैं, अंकन करें तो अंकन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम है 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। 1,2 डाईमेथिल बेंजीन। और इसको ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन। जब 2 मैथिल समूह 1-2 पोजीशन से जुड़े होते हैं तो ऐसा यौगिक कहलाता है ऐसा यौगिक कहलाता है ऑर्थो यौगिक। तो ये है ऑर्थोजाइलिन है ना। और जब ये समूह एक दूसरे से 1-3 पोजीशन से जुड़े होते हैं, CH3 CH3 है ना, 1-3 1 2 3 4 5 6, जब ये समूह 1-3 पोजीशन पर जुड़े होते हैं तो इस यौगिक का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1,3 डाईमेथिल बेंजीन। 1,3 डाईमेथिल बेंजीन। और या इसको बोलते हैं, देखो जब 2 प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे से 1 और 3 पोजीशन पर होते हैं तो ऐसा यौगिक कहलाता है मेटा यौगिक। तो इसे बोलेंगे मेटाजाइलिन, या इसे मेटा डाईमेथिल बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे? मेटा डाईमेथिल बेंजीन या मेटाजाइलिन, इसे बोलेंगे मेटाजाइलिन। और जब ये समूह एक दूसरे से 1-4 पोजीशन पर होते हैं, 1-4 पोजीशन पर
देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं। जब ये समूह एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पर होते हैं, है ना, ये CH3 और एक CH3 समूह यहाँ, है ना, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, तो इसे बोलेंगे 1,4, इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाई मैथिल बेंजीन, 1,4 डाई मैथिल बेंजीन, और या इसको बोलते हैं पैराजाइलिन या पैराडाइमेथिल बेंजीन, या जो डाइमेथिल बेंजीन होता है उसका जो साधारण नाम होता है वो होता है जाइलिन। तो देखो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बेंजीनोइड यौगिक। जो बेंजीनोइड यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन रिंग अवश्य होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग 6 कार्बन परमाणु से बनी एक षटकोणीय रिंग होती है, षटकोणीय रिंग होती है जिसमें ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ना वो एकांतर क्रम में होते हैं। और जो बेंजीनोइड यौगिक होते हैं ना उन्हीं को ही साधारणतः हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, है ना। देखो इन सब यौगिकों में क्या है, बेंजीन रिंग अवश्य होती है, नोट करिए इसको। अब देखते हैं दूसरे टाइप के एरोमेटिक यौगिक। ये तो होते हैं बेंजीनोइड यौगिक, और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड यौगिक, या बोलते हैं इनको ए बेंजीनोइड यौगिक, ए बेंजीनोइड यौगिक, या इनको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड यौगिक, नॉन बेंजीनोइड यौगिक। अंग्रेजी में बोलेंगे इनको नॉन बेंजे, यहाँ जेड लिखो, यहाँ भी ये नॉन बेंजीनोइड। देखो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं ये रासायनिक गुणधर्म तो इनके बेंजीन के समान ही होते हैं। ये रासायनिक गुणों में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। इस प्रकार के यौगिकों में बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन ये रासायनिक व्यवहार में ये बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये यौगिक, ये देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, है ना, और इसमें डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना। इस यौगिक का नाम है ट्रोपोन, इस यौगिक का नाम ट्रोपोन। देखो इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन ये रासायनिक व्यवहार में जो है ये बेंजीन से समानता प्रदर्शित करता है, ट्रोपोन। और जैसे ये यौगिक यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन होता है NH, नाइट्रोजन के ऊपर बिना साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इस यौगिक का नाम है पीरोल, है ना। और इसी प्रकार से ये यौगिक है S के ऊपर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पर ये देखो ये कार्बन 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 कार्बन, है ना। इस यौगिक का नाम है थायोफीन, और जैसे ये यहाँ पर इसमें N होता है नाइट्रोजन, ये यौगिक है पिरिडीन, ये यौगिक पिरिडीन। और ये यौगिक है, ये यहाँ पर O होता है, ये यौगिक है फ्यूरेन। तो देखो ये वे यौगिक
होते हैं, नॉन बेंजीनोइड यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन वो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के विशेष रासायनिक गुण होते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो विशेष रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये चक्रीय यौगिक होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक यौगिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और इनमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है, प्रतिशत मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो जैसे ये बेंजीन है C6H6, इसमें 6 हाइड्रोजन के साथ में 6 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है, वो प्रतिशत मात्रा जो होती है वो उच्च होती है। कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो उच्च होती है। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, एरोमेटिक यौगिक असंतृप्त यौगिक होते हैं। देखो जैसे बेंजीन में 3 इसमें ये डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन के अणु में 3 युग्मबंध होते हैं। तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। ये असंतृप्तता की उच्च मात्रा प्रदर्शित करते हैं, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ये प्रदर्शित करते हैं। असंतृप्तता की ये उच्च मात्रा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन असंतृप्त होते हुए भी जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं। एरोमेटिक यौगिकों का ये विशिष्ट गुण होता है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। इनका विशेष रासायनिक गुण होता है कि ये असंतृप्त होते हुए भी संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे जो संतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, है ना। जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो तो योग अभिक्रियाएं देते हैं। असंतृप्त यौगिक योग अभिक्रियाएं देते हैं। संतृप्त यौगिक जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ये असंतृप्त होते हुए भी ये यौगिक योग अभिक्रियाओं के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ये एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य लक्षण होता है कि असंतृप्त होते हुए भी ये योग अभिक्रियाओं के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, अर्थात ये संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये जब इनको वायु में जलाते हैं तो ये काले धुएं के साथ में जलते हैं। बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है और जो असंतृप्त यौगिक होते हैं जैसे एथिलीन, है ना, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे एथिलीन असंतृप्त यौगिक, वो ब्रोमीन का रंग उड़ा देते हैं। ऐसे ही जो बेयर अभिकर्मक होता है, बेयर अभिकर्मक का बैंगनी रंग उड़ा देते हैं जो असंतृप्त यौगिक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन बेंजीन जो है वो असंतृप्त यौगिक होते हुए भी न तो बेयर अभिकर्मक का रंग उड़ाता और न ही ब्रोमीन का रंग उड़ाता। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन का अपना एक विशिष्ट व्यवहार होता है बेंजीन, और इसी गुण को कहते हैं एरोमेटिकता। मतलब असंतृप्त यौगिक होते हुए भी ये संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार करता है। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, एरोमेटिकता। एरोमेटिकता, एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी।
है बेंजीन सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जनक यौगिक माना जाता है। बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जनक यौगिक माना जाता है, लेकिन बेंजीन के अलावा भी कई यौगिक हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, वो भी एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए उनके अणु में ये विशेषताएं होती है। पहला, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये समतलीयता, प्लेनरिटी प्रदर्शित करते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके अणु, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, उनके अणु होते हैं समतलीय, मतलब सारे अणु जो होते हैं ना वो एक ही तल में होते हैं। जैसे ये बेंजीन का अणु है ना, तो 6 कार्बन परमाणुओं का से बना हुआ इसमें ये षट्भुज होता है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा होता है, तो सब के सब कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। तो एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए अणु जो होता है वो समतलीय होना चाहिए। दूसरा, एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत, डिलोकेलाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो बेंजीन रिंग में कुल मिलाकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो जैसे ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इस और इस केवल इन 2 कार्बनों के बीच में ही नहीं रहते, बल्कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो किसी भी कार्बन के चारों ओर, किसी भी कार्बन के नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके अणु में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। विस्थानीकृत का मतलब होता है कि जो जैसे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन के नाभिक के चारों ओर स्वच्छंद रूप से वो घूम सकता है। ये नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य ही फिक्स हो गए। वो इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वो घूम सकते हैं। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, एरोमेटिक यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पाई जो है वो, जहाँ n जो है वो नाभिक जो वलय है, वलय रिंग की संख्या होती है। और इस नियम को कहते हैं हक्कल नियम। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में एक बेंजीन रिंग है, एक रिंग है बेंजीन में, तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो एरोमेटिकता का गुण वे अणु प्रदर्शित करते हैं जो हक्कल नियम का पालन करते हैं, यानी कि जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये नेफ्थलीन है, ये यौगिक है नेफ्थलीन, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें कितने बेंजीन रिंग है? इसमें 2 रिंग है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे, तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसको एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए। तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे ये है यौगिक एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में 3 बेंजीन रिंग जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है। 3 बेंजीन रिंग, है ना। किस तरीके से जुड़ी होती है? ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल सिंगल, यहाँ पे डबल सिंगल, यहाँ पे डबल। तो इस यौगिक का नाम है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। अब देखो एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए रिंग में जो वलय होती है, वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। अब देखो इसमें कितने रिंग है? इसमें 3 रिंग है, तो 4 तिये n की जगह 3 रखेंगे तो 4 तिये 12 और 2 14। तो अगर अणु में 3 रिंग है तो उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14, तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो एंथ्रेसिन होता है वो एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करता है। एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अणु जो है वो समतलीय होना चाहिए। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, उनका अणु क्या होता है? वो समतलीयता प्रदर्शित करता है, प्लेनरिटी प्रदर्शित करता है। और वलय में जो अणु होता है उसके वलय में, मतलब उसके रिंग में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए। अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए और उस अणु को 4n+2 पाई, उस अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको कहते हैं हक्कल नियम। मतलब एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n जो है, n एक पूर्णांक संख्या है। इसका मान इसका मान हो सकता है 1 2 3 4, इसका मान हो सकता है। और n जो है ना पूर्णांक संख्या है, ये वलय की संख्या को ये प्रदर्शित करती है। जो रिंग होती है उसकी संख्या को ये प्रदर्शित करती है। और जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया एंथ्रेसिन। इस यौगिक का नाम है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, इस यौगिक का नाम है फिनेंथ्रीन। तो देखो इसमें ये एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसमें 3 रिंग है, 3 रिंग है तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इसमें पाई बॉन्ड होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसलिए जो फिनेंथ्रीन होता है वो हक्कल नियम का पालन करता है और ये एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करता है ना। एक आयन ये देखिए, ये है साइक्लोपेंटा और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। अब देखो ये भी हक्कल नियम का पालन करता है। हक्कल इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, एक रिंग है। ये रिंग की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण कर रखा है। तो कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो कुल मिलाकर के रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। तो इसलिए जो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन होता है ये हक्कल नियम का पालन करता है। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। मतलब देखो
एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और देखो जैसे एक धनायन ये है, एक धनायन है ये, इसका नाम है ये, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड होता है और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इसका नाम है साइक्लोहेप्टा, और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन पर, तो इसका नाम है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल। तीन डबल बॉन्ड होते हैं, ट्राइइनाइल, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन, ट्राइइनाइल कैटायन। तो अब देखो इसमें रिंग कितनी है, n का मान 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ये रे, 2 ये रे, 2 ये रे, है ना। कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एरोमेटिकता का गुण वे अणु प्रदर्शित करते हैं जो समतलीय होते हैं, जिनकी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थानीकरण होते हैं, जो हक्कल नियम का पालन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिकता का गुण जो है वो किस प्रकार के अणु प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।